हेलो इंटरनेट। आज हम आपके पास एक कहानी लेकर आए हैं जो कि एक घोड़े की आप बीती है, यानी बायोग्राफी है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। पहली जगह जो मुझे याद है वो एक बड़ा खुशगवार घास का मैदान था जिसमें साफ पानी का तालाब था। एक तरफ हमने हल चलाए हुए खेत की तरफ देखा और दूसरी तरफ हमने अपने मालिक के घर को देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माँ का दूध पीता था क्योंकि मैं घास नहीं खा सकता था। दिन को मैं इनके साथ भागता और रात को उसी के करीब लेट जाता। जैसे ही मैं घास खाने के लिए बड़ा हुआ, मेरी माँ दिन को काम पर निकल जाती है और शाम को वापस आ जाती है। मेरे अलावा घास के मैदान में और बच्चे थे, वो मुझसे बड़े थे। मैं इनके साथ भागता था और हमें बहुत मज़ा आता। खेल हमारा बहुत मुश्किल था, लेकिन वो दूसरे घोड़े जो है वो कभी काटते कभी लात मारते, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो तांगा खींचने वाले घोड़ों के बच्चे हैं और जाहिर है उन्होंने आदाब नहीं सीखे हैं। अब अच्छी नस्ल के घोड़े हैं। आपके पापा का जो इन हिस्सों में बड़ा अच्छा नाम है। आपके दादा ने 2 साल न्यू मार्केट रेस में कप जीते थे। आपकी दादी का मिजाज भी बहुत अच्छा है, दूसरे घोड़ों से बहुत प्यारा है और आपने मुझे कभी लात मारते या काटते हुए नहीं देखा। मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे होगे, बहुत अच्छे घोड़े बनोगे और कभी किसी को लात नहीं मारोगे, किसी को नहीं काटोगे। मेरी माँ का नाम डचेस था, लेकिन हमारे जो मास्टर हैं वो उनको पेट बुलाते थे, पालतू बुलाते थे। हमारे मास्टर एक बहुत अच्छे इंसान थे, मेहरबान इंसान थे। हमें अच्छा खाना देते थे, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह थी और बातें करते थे। हम सब इनके दिलदादा थे। मैं थोड़ा सा ब्लैकिश था और इसलिए वो मुझे डार्क ही कहता था। सारे घोड़े उसके पास आते, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमको ज़्यादा पसंद करता था। मेरी माँ इसे बाज़ार के दिन हल्के फुल्के टमटमे में हमेशा शहर ले जाती थी। एक हमारे यहाँ पर एक हल चलाने वाला आदमी था जिसका नाम डिक था। वो कभी कभी बच्चों के साथ मजाक करता, छोटे घोड़ों पर पत्थर मारता, लाठियाँ मारता और फिर उनको दौड़ाने लगता था। एक दिन आका ने उसे देखा ये मस्ती करते हुए, उसने उसको नौकरी से निकाल दिया। एक और था बूढ़ा सा आदमी, उसका नाम डैनियल था। वो घोड़े की अच्छी देखभाल करता था। उसका मिजाज बड़ा नरम था, इसलिए वो हमें अच्छा लगता था। 2 साल की उम्र से पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये मौसम बहार की शुरुआत थी। मैं और दूसरे बच्चे खेत में चल रहे थे जब हमने सुना कि कुत्तों की रोने की आवाज़ आई। सबसे बड़े बच्चे ने कान लगाकर सुना और कहा, ये तो शिकारी जानवर है। और हम लोग वहाँ से ऊपर की तरफ, मैदान के ऊपर की तरफ चले गए। मेरी माँ ने कहा, इन्हें खरगोश मिला है। और देखते देखते कुत्ते जो है हमारे गंदम वाले खेत को फाड़ते रहे। न वो भौंकते थे, न चीखते थे, बस यो यो ओ यो यो करते थे। इनकी आवाज़ के साथ साथ इनके साथ आते हुए घुड़सवार भी आ गए और वो बहुत तेज़ दौड़ रहे थे। कुत्तों ने फिर भौंकना शुरू कर दिया और फिर छोड़ दिया और उसके बाद अपनी नाक ज़मीन के साथ लगाते रहे और खुशबू सूंघ रहे थे। तभी बूढ़े घोड़े ने कहा, ये खरगोश की खुशबू खो चुके हैं, शायद खरगोश बच जाएगा। लेकिन कुछ ही देर पहले ही कुत्तों ने अपना यो यो फिर से शुरू कर दिया। एक बार फिर वो वापस पूरी रफ्तार से आ गए घास के मैदान में।
तभी मेरी नज़र एक जंगली खरगोश पर पड़ी। वो बड़ा खौफज़दा था, डरा हुआ था। वो जंगल की तरफ लपका। कुत्ते भी आ गए। उनके साथ छः आठ आदमी भी थे घोड़ों पर। खरगोश ने बाहर से गुजरने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुत्ते ऑलरेडी उसको पकड़ चुके थे, उसके ऊपर आए थे और उसका अंजाम बहुत ख़तरनाक था। शिकारी में से एक सवार आया, उसकी टांग फटी हुई थी और वहाँ से खून बह रहा था। मैं इतना हैरान हुआ कि मैंने इससे पहले नहीं देखा कि नदी के किनारे क्या हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा तो वहाँ बड़ा उदास मंजर था। दो अच्छे से घोड़े, उम्दा घोड़े नीचे पड़े हुए थे। एक नदी में था, दूसरा घास पे करा रहा था। सवारों में से एक कीचड़ से ढके हुए पानी से निकल रहा था, दूसरा बिल्कुल साख्त पड़ा था, उसकी गर्दन टूट गई थी। मेरी माँ ने कहा, अगरचे मैं एक बूढ़ी घोड़ी हूँ, लेकिन अभी तक ये नहीं जान सकी कि मर्दों को इस खेल का शौक़ क्यों है। वो अक्सर अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, अक्सर अच्छे घोड़ों को ख़राब करते हैं और खेतों को फाड़ देते हैं। ये सब कुछ खरगोश, लोमड़ी या हिरण के लिए होता है। अजीब बात है।